थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जब से एनडीए का दामन थामा है तब से हर ओर नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है। कोई पलटू राम कह रहा है तो कोई गिरगिट से उनकी तुलना कर रहा है, कोई पलटू चाचा बोल रहा है तो कोई कह रहा है कि अवसरवादी हैं नीतीश कुमार। लेकिन हर किसी को राहुल गांधी की प्रतिक्रिया का इंतजार था। अब वो वक्त आ गया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और टिप्पणी की है। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पूर्णिया में राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ा सा दबाव पड़ता है और तुरंत यू टर्न ले लेते हैं। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि हम आपके अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। इस देश में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, दलित है, दूसरी जाति के लोग हैं। ओबीसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है, मगर मैं आज आपसे पूछूं कि इस देश में ओबीसी की आबादी कितनी है, इसका आप जवाब नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कहां फंसे मैं बताता हूं। मैंने नीतीश से कहा आपको जाति जनगणना करनी पड़ेगी। हमने और आरजेडी ने दबाव डालकर यह काम करवाया। बीजेपी नहीं चाहती थी कि जाति जनगणना हो। नीतीश की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ हम मिलकर काम कर लेंगे या हमारा गठबंधन मिलकर काम कर लेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार में न तो ओबीसी न दलित की भागीदारी है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी की लिस्ट निकाल कर देखिए, उसमें भी आपको एक दलित, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के दलित और पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा है। समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए, उसके बाद एमआरआई भी हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा एक बार लोगों की गिनती हो जाए, किसकी कितनी आबादी है पता चल जाएगा। इसमें गरीब कितने हैं और मजदूर कितने हैं, दलित कितने हैं। सामाजिक न्याय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है। उन्होंने सवाल किया कि बिहार के सीएम के बारे में एक चुटकुला वायरल है, आपने सुना क्या? अभी जब अखिलेश जी का भाषण चल रहा था तो बघेल जी ने मुझे चुटकुला सुनाया। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं आपको। सुनना है? तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए। बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का। उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं। खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए। तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए? तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। दबाव क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में हमारे गठबंधन ने एक बात जनता के सामने रखी है। इस यात्रा में हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं। उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए।
राहुल गांधी की प्रतिक्रिया से एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस से हटना राहुल गांधी के साथ साथ समस्त इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।